साथियों नमस्कार। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे। एक ऐसी वीडियो मैं आप सभी के बीच में लेकर आया हूं जो हो सकता है ज्यादा व्यूज ना दे या ज्यादा बच्चों तक नहीं पहुंचे, लेकिन ये ऐसा वीडियो होने वाला है जो बच्चे इसे संबंध रखने वाले हैं, यानी जिन्होंने इसका फोरम फिल किया उनके लिए बहुत ही शानदार और जबरदस्त जो है वीडियो होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी के अंदर जो वैकेंसी आई थी हाल ही में, जिसका मैंने डिटेल में वीडियो आप सभी के बीच में डाल दिया था। कैसे क्या फॉर्म लग रहे हैं, कितनी वैकेंसीज हैं, इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो आई बटन पे क्लिक करें या फिर यूट्यूब चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। उसी के बारे में काफी बच्चों ने मुझे कॉल या मैसेज के माध्यम से कहा कि सर इसका डिटेल में प्रक्रिया बताए कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, फायर का सिलेबस आ रहा है या नहीं आ रहा है, या अगर आ भी रहा है तो कितना आ रहा है, कैसे आ रहा है, और तैयारी कैसे करे और कहां से तैयारी करे। ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क था कि तैयारी करे तो करे कहां से, और ये सारी चीजें तो उन्हीं के बारे में मैं एक कंप्लीट डिटेल वीडियो आपको लेकर आया। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, अच्छे से समझना है। और जिस भी विद्यार्थी ने फॉरम इसमें भरा है, मैं उनके लिए कहना चाहता हूं कि कंपटीशन बहुत कम होने वाला है, और आपने अच्छे से ध्यान दिया, सही तरीके से अगर आपने ध्यान दिया तो आपका फाइनल सिलेक्शन जरूर होगा, 100% होगा। थोड़ा सा डिफिकल्टीज आपके सामने आएंगी, थोड़ा सा डिफिकल्टी के अंदर से गुजरना पड़ेगा, लेकिन फाइनल सिलेक्शन तक जरूर पहुंचोगे। पे आउट बहुत अच्छा है, बहुत सारी आपको जो है वहां पे पर्क्स मिलने वाले, बहुत चीजें वहां पे मिलने वाली है। रिफाइनरी के अंदर वैकेंसी है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं बात करूं तो एचपीसीएल क्या है, राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड की बात करें तो एक जॉइंट वेंचर है जिसमें राजस्थान गवर्नमेंट का भी हिस्सा और एचपीसीएल का भी हिस्सा, और उन्होंने इस तरीके से रिफाइनरी लगाई है जो एक काफी बड़ा जो है करोड़ों अरबों का प्रोजेक्ट जो है वो है। उसी के अंदर जो है वैकेंसी आमंत्रित करी गई थी, जिसमें हम संबंध रखते हैं किसकी तरफ से भाई। वैकेंसीज की बात करें तो हम संबंध रखते हैं फायर सेफ्टी की तरफ से, जिसमें जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सेफ्टी की टोटल वैकेंसी थी 37। रिजल्ट की बात करें या पे स्केल की बात करें, अगर आप लग जाओ उसका रिजल्ट क्या होगा कि आपको बहुत सारा पैसा मिलेगा, बहुत सारा जो एक मोटिवेशन मिलता है पैसे से, वो वाली बात कर रहे हैं। उसके अलावा थी इंजीनियर फायर एंड सेफ्टी की टोटल 4 वैकेंसी, तो टोटल 41 वैकेंसी थी। वैकेंसी हालांकि कम है, लेकिन मैं इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में मैंने बताया था। 3 साल का कोई रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए, या ग्रेजुएशन आपने कर रखी हो साइंस सब्जेक्ट के साथ में, हैवी लाइसेंस, और आपके पास 6 मंथ का अगर जो है क्या है फायर फाइटिंग सर्टिफिकेट, तो आप इसमें अप्लाई करें। ये दोनों तो नहीं चीजों का जो कॉम्बिनेशन है बहुत कम मिलता है, बहुत रेयर मिलता है, क्योंकि साइंस वाला विद्यार्थी कहीं ना कहीं अदर अदर चीजों में घुस जाते हैं। तो ये अगर तीनों चीजें किसी के पास है, हैवी लाइसेंस, 6 मंथ का सर्टिफिकेट, और ग्रेजुएशन अगर साइंस से अगर कर रखी है, या कोई भी डिप्लोमा 3 साल का रेगुलर कर रखा हो, उसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। मैक्सिमम ईयर की बात करें तो SC ST की भी बात करें तो 30 साल तक लगा सकते हैं इसमें फॉर्म, और एज की बात करें तो ओबीसी के जो है 28 साल तक लगा सकते हैं। बहुत ही शानदार वैकेंसी होने वाली है। मैं पूरा डिटेल में आज बात करूंगा, इसके सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, किस तरीके से सिलेबस आएगा, सिलेबस का क्या क्राइटेरिया रखा गया है, सारी चीजों के ऊपर जो हम बात करेंगे। तो ये वैकेंसी थी, इसकी डिटेल में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, कैसे क्या है, फॉर्म फीस क्या है, सारी चीजें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो वो वीडियो भी आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है। अब इसके बारे में बात करें तो इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं डेट्स की, ऑनलाइन एप्लीकेशन तो 5 सितंबर से भी है, इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं। ऑफिशियल वेबसाइट है HRRL.in, वहां पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट की बात करें तो 4 अक्टूबर तक जो है इसके फॉर्म भरे जाएंगे, तो लास्ट डेट का इंतजार ना करें, पहले पहले फॉर्म जो है अप्लाई कर दे। मैं आपको एक चीज और कहना चाहूंगा कि इसमें फॉर्म में गड़बड़ी मत करना, वरना यहाँ पे गड़बड़ी करोगे तो सीधा सीधा बाहर। बाकायदा जो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन होते हैं उनकी स्क्रीनिंग होती है, डिटेल में चेक किया जाता है, उसके बाद में एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया जाता है। तो इसलिए ध्यान रखिए, कुछ भी गड़बड़ी करिए आपका सिलेक्शन बाहर हो जाएगा। रिज्यूमे और अगर आप अलर्ट होगा उसके बारे में मैं आपको लास्ट में बता कर जाऊंगा। ठीक है। एलिजिबिलिटी की वह ऑलरेडी जो भी अपनी पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बता दिया है। अगर आप फायर इंजीनियर जो 4 पोस्ट है उसमें अप्लाई करना चाहते हो, आपको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, पेट्रोकेमिकल, रिफाइनरी या कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वगैरह का, तो उसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट डेट क्या है, 5 सितंबर से 4 अक्टूबर तक फॉर्म लगेंगे, तो जिसने नहीं भरा है वो अपना फॉर्म भर सकता है। अब बात आते हैं जो सिलेक्शन मेथड की बात यहाँ पे होने वाली थी, जो इंपॉर्टेंट हमारे लिए है वो है कि शॉर्ट लिस्टिंग मेथडोलॉजी, यानी आपकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगी, सिलेक्शन कैसे कैसे इसमें लिया जाएगा। तो किसकी बात कर रहे हैं, जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर एंड सेफ्टी की यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे 2-3 चीजें देखने को मिल रही है, अच्छे से आपको समझना है। पहला, आपको मल्टीपल स्टेज से गुजरना पड़ेगा, जिसमें 3 चीजें हैं। पहली है सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी आपका सीबीटी होगा, कंप्यूटर पे एग्जाम होगा, ध्यान रखना ऑनलाइन एग्जाम होगा, ऑफलाइन नहीं होगा, सीबीटी आपको होने वाला है। सेकंड होगा आपका स्किल टेस्ट, स्किल टेस्ट क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। और तीसरा होता है आपका पर्सनल इंटरव्यू, यानी जो भी हमारी रिफाइनरी की ऑथोराइज बॉडी है वो आपका इंटरव्यू लेगी। तो पहली चीज सीबीटी, उसके बाद ये पास जब आप करोगे स्किल टेस्ट, और इसके बाद में आप पहुंचोगे इंटरव्यू के अंदर। इसके अलावा भी मेडिकल भी होगा, और आपका बेसिक जो है फिजिकल भी होने वाला है।
दूसरी चीज अब बात करें सीबीटी की। सीबीटी में क्या क्या होगा, तो पहला इन्होंने दे रखा है कि ऑब्जेक्टिव टाइप आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, यानी एबीसीडी वाले क्वेश्चन मिलेंगे, नो नेगेटिव मार्किंग, यानी नेगेटिव मार्किंग है नहीं होगी यहाँ पे। तो ये आपको एक बेनिफिट यहाँ पे मिल रहा है। दो पार्ट्स में जो है इसको सिलेबस को डिवाइड किया गया, आप गौर से समझिएगा को किस किस में किया गया। पहला अगर बात करें तो जनरल एप्टीट्यूड की यहाँ पे बात करी गई है, इंग्लिश लैंग्वेज की बात करी गई है, ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करी है, यानी मैथ्स का रिलेटेड पार्ट आएगा, इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल टेस्ट इसमें लॉजिकल रीजनिंग होगी, जैसे ब्लड रिलेशन वगैरह होते हैं, आकृतियां वगैरह होती हैं, और डाटा इंटरप्रिटेशन होगा। ये आएगा आपका पार्ट ए में, यानी दो पार्ट में इसको डिवाइड कर रखा है, किसको, सीबीटी को दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। ए पार्ट आप कहां से तैयारी करें इसकी अगर बात करें तो कहीं से भी कर सकते हैं, सारे जो है यूट्यूब पे आजकल बहुत सारे टीचर ऐसा पढ़ा रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे देखने को मिल सकता है। कोई भी कंपटीशन एग्जाम जो भी संस्थान है तैयारी करवाती है, वहां से आप जो है इसका ले सकते हैं। टाइम आपको मिलने वाला 2 से 4 महीने मिनिमम मिलेंगे, इसके आप टेंशन ना ले कि सीबीटी जल्दी हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, आराम से होगा, तो अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। अब बात आता है बी पार्ट, और बी पार्ट में यहाँ पे कहा गया कि टेक्निकल या फिर बात करें प्रोफेशनल नॉलेज, यानी जिस भी आप कैटेगरी से संबंध रखते हैं, यानी मान लीजिए आपने फायर सेफ्टी का फॉर्म भरा है, तो टेक्निकल उसका फायर सेफ्टी का ही सब कुछ वहां पे आने वाला है। यानी सीधा सीधा बात करें तो फायर सेफ्टी का 1 ईयर के डिप्लोमा में या 6 मंथ के डिप्लोमा में जो आपको पढ़ाते हैं, फायर कैसे लगती है, बुझाते कैसे हैं, इक्विपमेंट नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज, ग्राउंड नॉलेज, प्रैक्टिकल फायरमैनशिप हो गई, ड्रिल्स का पार्ट होगा, ये सारी चीजें जो है यहाँ पे देने वाली है। और यहाँ पे बिल्कुल कहा गया कि क्वेश्चन रिलेटेड होंगे किससे भाई, आपकी एजुकेशनल डिग्री जो आपने करी है, यानी फायर में आपने करा है उससे संबंधित, उसके अलावा जो अप्लाई पोस्ट आपने करी है उससे संबंधित, और जो सीबीटी में क्वालिफाई होगा उसी को स्किल टेस्ट के लिए और पर्सनल इंटरव्यू के लिए जो है बुलाया जाएगा, वरना किसी को नहीं बुलाया जाएगा। यानी सीधी सीधी बात करें, सीबीटी आपको पहले क्लियर करना है, उसके बाद ही बात होगी, ठीक है। तो ए पार्ट की तैयारी के लिए मैंने बता दिया कहां से करना है, कोई भी कंपटीशन एग्जाम संस्थान है वहां से कर सकते हैं। बात करते हैं टेक्निकल और प्रोफेशनल नॉलेज की, यानी फायर से संबंधित डाटा की। अब बात करते हैं पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड, अगर क्वेश्चन की अगर बात करें उससे रिलेटेड मैंने आप सभी के लिए एक बहुत ही शानदार और खतरनाक जो है एक कोर्स बना दिया है ऑलरेडी। तो बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर हमें स्पेशल पढ़ना है, स्पेशल पढ़ने के लिए मैंने एक बहुत ही शानदार कोर्स आप सभी के बीच में बनाया, और ये मैंने बना चुका हूँ ऑलरेडी। आप अगर देखेंगे हमारे ऐप के ऊपर लाइव हो चुका है। एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी रिक्रूटमेंट 2024 का बैच है, किसके लिए, जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सेफ्टी के लिए और इंजीनियर फायर एंड सेफ्टी के लिए। ये मैं ऑलरेडी यहाँ पे बैच बना चुका हूँ, और इसकी फीस रखी है, देखिए एक बार, बहुत ही शानदार, सिर्फ 999, यानी 1000 रुपए ही फीस मैंने यहाँ पे रखी है। अब बात यह है कि इसको कैसे अप्लाई करें, तो आप तुरंत जो अपना फोन उठाइए, अपने प्ले स्टोर पे जाइए, और वहां पर जाकर गुरु कृपा फायर क्लासेस ऐप जो है डाउनलोड कर लीजिए, लोगो दिखेगा, इसको ओपन करेंगे, लॉगिन करें अपने मोबाइल नंबर से, वहां स्टोर में जब जाएंगे तो आपको ऊपर ये देखने को मिलेगा, इसको जाएं और ज्वाइन करके अपनी पढ़ाई शुरुआत करें। मैं स्पेशली कोर्स क्यों बनाया, क्योंकि आपकी डिमांड थी, और हम आप लोग भी चाहते थे कि सर हमारा सिलेक्शन, और सिलेक्शन पहुंचाने के लिए देखिएगा वेटेज जो है 70% मिनिमम वेटेज आपका होने वाला है टेक्निकल का, यानी 30% आएगा, आएगा क्या, आपका ए पार्ट आने वाला है 30%, तो ये वाला, लेकिन 70% जो है, 70% जो है वो आएगा आपका टेक्निकल, यानी आपका सिलेक्शन का जो बेसिस होने वाला है वो आपका फायर थ्योरी होने वाला है, फायर प्रैक्टिकल होने वाला है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड मैंने कोर्स बना दिया, तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है उन तक ये वीडियो पहुंचा दो, और जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट देख रहे हैं वो फटाफट से इस कोर्स को ज्वाइन कर ले। क्वालिटी की बात करें तो आपके सामने हम है ही, हमने इंडिया टॉपर दिया एयरफोर्स में सी ग्रुप में, स्टेट टॉपर दिया राजस्थान डीसीपीओ में ड्राइवर में, और हमने ओएनजीसी, ओएनजीसी भी संबंध रखता है कैसे, एक तरीके से रिफाइनरी से, तो वहां से हम आपको जो है एक शानदार जो है चीज बताने वाले हैं कि वहां पे भी सिलेक्शन कैसे लिया जाता है, क्वेश्चन कहाँ से आते हैं कहाँ से नहीं। हमारा स्वरूप सिंह एक बच्चा है, उसने जो है ऑल राजस्थान फर्स्ट रैंक दिया है, फर्स्ट रैंक की हमने लगातार हैट्रिक लगा चुके हैं, यानी सबसे ज्यादा सिलेक्शन हम लगातार देते रहते हैं। तो इसी विश्वास के ऊपर आप सभी के लिए एक शानदार बैच मैंने बना दिया है, फटाफट जाएं ऐप डाउनलोड करें, वहां पर जाकर बैच को ज्वाइन करें। तो पहली यहाँ पे आपकी समस्या खत्म हो गई जो कि आपको देखने को मिल रही थी, क्या, कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो दोनों पार्ट मैंने बता दिया। अब उसके बाद आता है स्किल टेस्ट, कि सर हमारा सीबीटी हो गया, अब स्किल टेस्ट कैसे होगा, और स्किल टेस्ट के बारे में हम बात करेंगे, तो क्या क्या होगा गौर से समझिएगा और गौर से देखिएगा। देखो स्किल टेस्ट क्या होता है, स्किल का मतलब जो भी आपने पोस्ट के लिए अप्लाई करा है उससे संबंधित जो भी कार्यक्रम होता है वो आपको आना चाहिए। तो कार्यक्रम क्या है, फायर सेफ्टी से रिलेटेड आप हो, तो फायर में क्या कर रहे हैं, तो फायर से रिलेटेड जितनी भी सारी चीजें और सेफ्टी से रिलेटेड जितनी भी सारी चीजें, उसके बारे में आपको स्किल्स यानी वहां पर जो है काम करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, फायर इक्विपमेंट हो गए, सेफ्टी से रिलेटेड चीजें हो गई,
कैसे यूज करना होता है, कैसे उनका रख रखाव होता है, उनको पहचानना, उनकी वर्किंग कंडीशन, उनका डायमेंशन, उनके बारे में कंप्लीट चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे मोटा मोटी अगर मैं आपको बताऊं तो ऐसे मान लीजिए आपके सामने इक्विपमेंट रखे जाएंगे, इक्विपमेंट्स में से आपको पूछा जाएगा कि निम्न में से बताओ, या फिर आपको बोल देंगे जाओ भाई यहाँ पे सोड ब्रांच उठा के लेके आओ, आप नोजल उठा के लेके आओ, आपको बोल दिया कि होज बॉक्स उठा के लेके आओ, आपको बोल दिया आरआरआर होज उठा के लेकर आओ, आपको फायर बकेट के बारे में बोल दिया। इस प्रकार से जो है वहां पे आइडेंटिफिकेशन आपसे करवा सकते हैं। जैसे हम हमारे बच्चों को जो है यहाँ पे इस प्रकार से आप देखते होंगे हम ऐसे करवाते हैं। साथ में जो फायर इंजीनियर की जो पोस्ट है उसके लिए ग्रुप डिस्कशन भी दिया हुआ, तो इस प्रकार से हम देखो बच्चों को क्या करवाते हैं, ग्रुप डिस्कशन, यानी ग्रुप में बिठाकर जो है वहां पे आपको पूछा जाएगा, एक दूसरे से क्रॉस क्वेश्चन करवाए जा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपका लैंडिंग वाल क्या होता है, आपका एक्सटिंग्विशर के बारे में नॉलेज होना चाहिए, होजरील हुज के बारे में होना चाहिए, साइफन ट्यूब वगैरह हो गई आपका, और मॉड्यूलर हो गया। उसके अलावा हाइट पे जब हम काम करते हैं तो सेफ्टी बेल्ट कैसा होता है, जिसको फुल बॉडी हार्नेस बोलते हैं, हाफ बॉडी हार्नेस होता है, कैसे यूज करना होता है। ठीक है, सीमित स्थान पर कैसे बाहर निकाला जाता है। ठीक है, टीबीटी क्या होता है, सेफ्टी फॉर्म्स में जो आते हैं। ठीक है, लेडर पे कैसे चढ़ा जाता है, लेडर दिखती कैसी है, सीपीआर वगैरह फर्स्ट एड से रिलेटेड जो है ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो मैं पहले आपको बता चुका हूं कि इसके अंदर काम आपको क्या क्या करना होता है। ठीक है, आपको ड्रिल का बेसिक पार्ट पूछा जा सकता है, ड्रिल में कैसे अपने सीनियर को रेस्पेक्ट देते हैं, कैसे जय हिंद करते हैं, आपका जो है क्या बोलते हैं वॉच रूम कंट्रोल रूम कैसा होता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें जो है इसको ड्रिल आपसे पूछा जाता है, यानी फायर से संबंधित और सेफ्टी से संबंधित जितनी भी सारी चीजें हैं वो सारी स्किल टेस्ट के अंदर पूछी जाएगी। आप सीबीटी क्लियर करिए, उसके बाद स्किल टेस्ट के लिए भी मैं आपके लिए खड़ा हूं, और मैं आपके लिए स्पेशल जो है एक बैच बनाऊंगा जिसमें जो बच्चे क्लियर होकर आएंगे उनके लिए स्किल टेस्ट जरूर करूंगा। ठीक है, तो पहला था हमारा क्या सीबीटी, उसका मैंने सॉल्यूशन बता दिया, बैच जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। स्किल टेस्ट की बात करें तो वहां पे ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। तीसरा आता है पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू में दोनों चीजें पूछी जाएंगी, आपसे संबंधित आपके पर्सनल जो चीजें हैं उससे भी संबंधित आपसे पूछा जाता है, आप नाम गांव, आपके करियर के बारे में, आपकी सोच क्या है, आप इसमें क्यों आना चाह रहे हैं, इसके बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, और डिटेल में इन सब चीजों का अपना जो सब्जेक्ट है उससे संबंधित चीजें पूछी जा सकती है, कुछ भी पर्सनल इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। इन तीनों चीजों को मिलाकर जो है फिर आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। तो सीबीटी मैंने बताया, स्किल टेस्ट बताया, अब बात करते हैं डिटेल में और भी क्या क्या इसमें दे रखा है। सीबीटी का जो है फॉर्म्स है वो कैसे रहेगा, यहाँ पे देखो टेक्निकल और प्रोफेशनल नॉलेज जो है, यानी आपका जो बी पार्ट है उसमें मिनिमम 50% आपको चाहिए चाहिए, यानी अगर 100 नंबर का पेपर हो रहा है बी पार्ट में तो 50 नंबर आपको चाहिए चाहिए, अदरवाइज जो है आप बाहर कर दिए जाओ। ओवरऑल क्वालिफाइंग बात करें, यानी ए पार्ट और बी पार्ट दोनों को मिला के बात करें तो भाई 60% होनी चाहिए जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, और 54% होने चाहिए एससी एसटी और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के। ये अगर आप कंप्लीट कर देते हैं यानी पास हो जाते हैं, तो उसके बाद में आप आ जाते हैं जी सेकंड राउंड में, यानी आपके स्किल टेस्ट में। एलिमिनेशन राउंड होगी, कोई मौका नहीं मिलेगा, सीधा सीधा जैसे इससे अगर नंबर कम आए सीधा आपको क्या कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा। यहाँ पे दिया गया मिनिमम क्वालिफाइंग 40% जनरल और ईडब्ल्यूएस, और 33.33% एससी एसटी और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए। ठीक है, यानी आपको लगभग 33 से 40% आपको इसमें लेने। इसमें अगर आपने ये नंबर भी ले लिए तो उसके बाद में आप चले जाओगे जी पर्सनल इंटरव्यू में। पर्सनल इंटरव्यू में भी क्या है, सेम 40% जनरल और ईडब्ल्यूएस, और 33% आपको चाहिए एससी एसटी और ओबीसी के लिए। ये सब सारी चीजें अगर आपने तीनों पार कर दी उसके बाद में आपकी कंप्लीट क्या जाएगी भाई, फिर मेरिट लिस्ट जाएगी, और मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग जो भी कैटेगरी वाइज होगी उसके अकॉर्डिंग आपको फाइनल सिलेक्शन दिया जाएगा। ठीक है, तो ये क्या था, ये थोड़ा सा मेरे को बच्चों ने बताया सर ये क्या है क्या नहीं है इसके बारे में समझाओ, इसलिए मैं आपको स्पेशल वीडियो बता रहा हूँ। और ये वीडियो हो सकता है कि ऐसा नहीं हो कि हर किसी का काम नहीं आ रहा हो, लेकिन जिन बच्चों के संबंधी है उनके लिए बहुत ज्यादा बड़ी चीज है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक पार्ट को अच्छे से क्लियर करना, मिनिमम 50% बी पार्ट में लाने ही लाने। ओवरऑल अगर आप ले आते हो कितने भाई 60% या 54% ले आते हो तो भी पास, जो बड़ी बात नहीं है। बी पार्ट आप अच्छे से टारगेट कर सकते हो, ए पार्ट आप ऑलरेडी पढ़ रहे हो, राजस्थान की तैयारी कर रहे होंगे या किसी भी अदर स्टेट की गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ए पार्ट में से भी आपको बहुत रीजनिंग बहुत ईजी होती है, आराम से निकाल सकते हो, इंग्लिश के क्वेश्चन दो चार तो कर ही लोगे। तो इस प्रकार से ओवरऑल जो है वहां से आप क्या कर सकते हो, आप फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच सकते हो। ये बात कर रहा हूं मैं जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर एंड सेफ्टी की। ठीक है, अब इसके साथ में कहा भी गया है क्या कि आपको जो है सीबीटी जो है ये आपका जो है उसका सीबीटी का जो चीजें हैं, यानी एडमिट कार्ड है, इसका रिजल्ट है, वो किस पे, एचआरआरएल की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। इन्होंने कहा है कि फिजिकल इफिशियंसी जो टेस्ट है वो आपको देना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं हो कि फिजिकल होगा नहीं और आप डायरेक्ट पहुंच जाए। उसके लिए इन्होंने दे रखा है, क्या क्या दे रखा है कि मेल के लिए हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर, वेट है 50 केजी, चेस्ट 81 होनी चाहिए और फुलाव के साथ 86.5 यानी 5.5 सेंटीमीटर का जो है फुलाव होना चाहिए। फीमेल के लिए 157 हाइट और वेट मिनिमम 46, कम ज्यादा हो सकता है बीएमआई के अकॉर्डिंग। बाकी जो है
फ्लैट फीट नहीं होने चाहिए, लंग्स में प्रॉब्लम नहीं होने चाहिए, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कलर विजन नहीं होना चाहिए, और ग्लास वो नहीं होने चाहिए, 6x6 की आपकी आंखें होनी चाहिए। ये बेसिक सारी चीजें अगर आप पूरा करते हो तो आप फाइनल तक जाओगे। देखिएगा, आप ये कहेंगे सर ये तो बहुत हार्ड प्रोसेस है, लेकिन मैं आपको बताऊं रिफाइनरी जो है वो एक तरीके से बहुत बड़ी चीज है। अगर उसमें छोटी सी भी अगर लापरवाही हो जाती है तो बहुत बड़ा जो है कांड हो सकता है। इसलिए वहां पे बिल्कुल जो है एक एक चीज के बारे में सोचा जाता है आपकी, इसलिए हायर क्वालिफिकेशन रखी जाती है और इसके बाद में ट्रेनिंग होगी वो अलग, वो सब सारी चीजें अलग होती है। ठीक है, तो ये जो है ये हमारी जूनियर एग्जीक्यूटिव से संबंधित है। ठीक है, उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में भी आई होगी, नहीं समझ में आया तो हम उसके बारे में बात करें। अब बात करते हैं हम सेकंड नंबर पे, जो हमारी असिस्टेंट, या बात करें इंजीनियर फायर सेफ्टी की बात करें, इसमें भी सेम वही स्किल टेस्ट की बजाय यहाँ पे सीबीटी, उसके बाद में ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू। जो हमारा स्किल टेस्ट था उसको ग्रुप डिस्कशन में, यानी 10-20 लोगों के साथ में ग्रुप डिस्कशन करवाएंगे और फिर उसको जो है आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, दो पार्ट में डिजाइन किया गया है, पहला वही सेम जो मैंने बता चुका हूँ, इंग्लिश जनरल एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग और इंटरप्रिटेशन, ये आएगा। बी पार्ट में वही सेम टेक्निकल और प्रोफेशनल नॉलेज, यानी जिस भी पोस्ट के लिए आप आवेदन करेंगे, तो अगर आप फायर सेफ्टी के लिए कर रहे हैं तो सेम फायर सेफ्टी का आपके पास क्या होना चाहिए, नॉलेज, जिसके अंदर ग्रुप डिस्कशन के अंदर ये सारी चीजें होंगी जो मैंने बताया। फायर सेफ्टी से रिलेटेड पूछा जा सकता है, दो चार लोगों को बोल देंगे फायरमैन लिफ्ट करके दिखाइए, 2 हैंड 3 हैंड कैरी करके दिखाइए, ये सब सारी चीजें इसके अंदर शामिल। इन्होंने कहा कि जो बच्चा सीबीटी क्वालिफाई करेगा उसको ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू के लिए ही आगे बुलाया जाएगा, वरना जो है नहीं बुलाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज थी इसके बारे में। इसमें भी दे रखा है कि टेक्निकल यानी फायर सेफ्टी का जो डाटा है उसमें 50% आप पास हो जाते हैं तो नेक्स्ट राउंड में। ओवरऑल में सेम 60% जनरल ईडब्ल्यूएस और 54 ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर और SC ST, ये आपने पास किया। फिर ग्रुप डिस्कशन में आप चले जाओगे, उसमें 40 और 33% का वेटेज है, ये आपने पास किया तो फिर आप चले जाओगे पर्सनल इंटरव्यू में। और ये सब सारी चीजें अगर आपने कर दी तो फिर आप फाइनल जो है मेरिट लिस्ट में, अगर आपने उतने नंबर टारगेट किए हैं तो आप फाइनल मेरिट लिस्ट के थ्रू जो है आपका चयन हो जाएगा। इसके लिए भी आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट जो है देना पड़ेगा, उसमें सेम है लगभग सारी चीजें। 165 सेंटीमीटर हाइट, 50 वजन, 81 और 86.5 आपके चेस्ट फुलाव के साथ, वही फ्लैट फिट, नोक नी वगैरह नहीं होनी चाहिए, ग्लासेस नहीं होने चाहिए, 6x6 की आंखें वगैरह होनी चाहिए। तो ये सब सारी चीजें सेम एज इट इज है। मेरा कहने का मतलब है बार बार यही है कि टेक्निकल चीज पे, यानी आपको फायर सेफ्टी के अगर डाटा पे आपने अच्छे से फोकस किया तो फाइनल स्टेज तक पहुंच जाओगे। भीड़ इसमें काफी कम मिलने वाली है क्योंकि क्वालिफिकेशन इस तरीके की है। तो अच्छे से सोचे, ऐसा ना सोचे कि हार्ड तरीके का दिख रहा है तो सर पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बहुत इजी आपको लगेगा, फाइनल स्टेज तक आप पहुंच जाओगे। अच्छे तरीके से अपने बी पार्ट पे फोकस करिए और ए पार्ट को साथ साथ लेकर चलिए। ठीक है, कुछ यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं तो वो मैं आपको थोड़ा सा बेसिकली बता देता हूँ। उन्होंने कहा है कि ऑनलाइन थ्रू मोड पे एग्जाम जो है वही होंगे और ऑनलाइन ही आपको एप्लीकेशन भेजना है। ठीक है, इन्होंने बाकायदा कहा है कि अपलोड करना है, जैसे जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सेफ्टी की जो वैकेंसी उसके लिए आपको HMV हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस है वो रिज्यूमे में अपलोड करके और साथ में फिर अपलोड करना है। गौर से समझिएगा, देखो रिज्यूमे ड्राइविंग लाइसेंस अलोंग विद रिज्यूमे में ऐड करना है और फिर आपको हैवी लाइसेंस के नंबर वगैरह जो भी है वो डालने हैं। अच्छे तरीके से करना है, गलती मत कर देना, फॉर्म रिजेक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बाकायदा कहा गया है कि रिज्यूमे जो हमारा फायर इंजीनियर की है उसमें आप 1 पेज का जो है सिंगल PDF फाइल बना के और जो है वहां पे रिज्यूमे अपलोड कर, और भी यहाँ पे छोटी छोटी जो है सारी चीजें दे रखी है। अच्छे से पढ़ें, अच्छे से सीखे, उसके बाद में ही फॉर्म अप्लाई करें, गलती ना करें बार बार करें वरना आपको दिक्कत आ सकती है। फिर भी जो है आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आए, कोई समस्या है, हम आपके लिए हमेशा मौजूद हैं। नीचे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहां पर जाएं और व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन कर ले। छोटी छोटी जो अपडेट है या छोटे छोटे स्क्रीनशॉट या कोई गाइडलाइन जो होती है मैं इसमें डालता रहता हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में वो पड़ा है। उसके अलावा कॉल करना चाहें तो आप फ्री टू फील हैं, कभी भी फोन आप कर सकते हैं। ये हमारे ऑफिस के नंबर है, ये मेरे पर्सनल नंबर है। कॉल और व्हाट्सएप के माध्यम से हम आपसे कनेक्टेड रहते हैं हमेशा। किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो जो है फटाफट आप हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की, बहुत ही हो सकता है आपको थोड़ा सा बोरिंग भी लगे, लेकिन इन्फॉर्मेशन बहुत शानदार थी। जो बच्चे से संबंध रखते हैं मैं कहता हूँ सीरियस होकर लग जाइए, फाइनल सिलेक्शन तक आप लगभग पहुंचेंगे अगर आप सीरियस होकर लगते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगा जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।